जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुंह से बताए हैं। श्रीमद् भागवत गीता जिसको व्यास ऋषि ने लिख के गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय 700 वर्ण का है, जो संस्कृत भाषा में पहला ही लिखा गया था। ये दुनिया के सबसे बड़ी रणभूमि में बोला गया था। अर्जुन जो आज से पहले 5000 वर्ष पहले बोला गया था कुरुक्षेत्र में। यह वो समय था जिस समय धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो रहा था। धर्म को ऊपर चढ़ के अधर्म जय जयकार कर रहा था। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी मुंह से अर्जुन को बोले हैं। और ये वो भी समय है जिस समय परमात्मा से दूर मनुष्य खुद ब खुद हो रहा था। जहाँ पे सत्य जाके कली घुस रहा था। ये वो समय है जिस समय एक नारी को उसका सम्मान नहीं मिल रहा था। जब श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोलते हैं तब अर्जुन बड़े ही दुविधा में था। अर्जुन जब बड़े ही दुविधा में था तभी श्री कृष्ण इसको बोले हैं। देखने के लिए दिव्य दृष्टि दिए थे अर्जुन को। श्रीमद् भागवत गीता ये हिंदू शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम अभी शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में परमात्मा के अर्थ है खुद श्री कृष्ण। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिल जाता है तब श्री कृष्ण परमात्मा मतलब कि खुद को अर्जुन को सामने प्रकट करते हैं और अर्जुन दिखता है और श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। आइए हम पहले से ही शुरू करते हैं और ये सार में है पूरा का पूरा। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं पहले से भी पहले था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं भी रहूंगा। मैं ही आरंभ हूँ और मैं ही खत्म हूँ। मैं पहले से भी पहले था और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। मेरे अंदर सब है और मैं सबके अंदर हूँ। तुम जो भी छूते हो, जो भी दिखते हो, जो भी चखते हो, सबके अंदर मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सूर्य, मैं ही हूँ चंद्र, मैं ही हूँ पर्वत, मैं ही हूँ झरना, मैं सब कुछ हूँ। मैं भगवान भी हूँ, मैं राक्षस भी हूँ, मैं मनुष्य भी हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं पौधा हूँ, मैं पुष्प हूँ, मैं पक्षी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मेरे से ही सब कुछ आरंभ है और मेरे से भी खत्म है। मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब में हूँ। मैं ब्रह्मा बन के सब कुछ बनाया हूँ और मैं रुद्र बन के मैं सब कुछ संहार भी कर रहा हूँ। मैं ही सृष्टि हूँ, मैं सृष्टि को बनाया हूँ और मैं ही उसको बिगाड़ भी रहा हूँ। कारण आत्मा मनुष्य को मोक्ष देने के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। क्योंकि आत्मा को मोक्ष देने के लिए मैं ही ये जन्म और मैं ही ये मृत्यु का खेल रचता हूँ।
क्योंकि आत्मा को परमात्मा के सम्मिलन के लिए ये सब कुछ मैं ही करता हूँ। ये दुनिया 5 तत्वों से बना हुआ है। पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा माटी और पांचवा आकाश, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं और जान सकते हैं। किंतु परमात्मा इस इंद्रियों से बाहर है। आत्मा कभी भी इस इंद्रियों को नहीं जान पाता। परमात्मा को देखने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे। श्रीमद् भागवत गीता ये बोलते हैं कि आत्मा का कभी जन्म है, ना आत्मा का कभी मृत्यु है। ना आत्मा को कोई जन्म दे सकता है, ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना ही आत्मा का कोई जला सकता है। किंतु आत्मा को हर समय परमात्मा के साथ रहना चाहिए। परमात्मा के साथ आत्मा को रहने के लिए प्रति जन्म में कुछ न कुछ परीक्षा देना पड़ता है। और यह बोला जाता है कि मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है। 88 करोड़ जन्म के बाद आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है। ये परीक्षा में जैसे कि आत्मा को हर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लोभ, मोह, माया, परिवार, बंधु, भाई बहन, आत्मा को इस परीक्षा में सारे से उत्तीर्ण होने के बाद आत्मा को खुद के बारे में जानना पड़ता है। उसके बाद परमात्मा से मिलन होता है। इस परीक्षा में आत्मा को 4 स्तंभ से गुजरना पड़ता है। 4 स्तंभ से पहला स्तंभ धर्म का, दूसरा स्तंभ अर्थ का, तीसरा स्तंभ कर्म का और चौथा स्तंभ मोक्ष का। इसके बाद ही मोक्ष मिलता है और इसके बाद आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए रास्ते ही खुल जाते हैं। और इस परीक्षा का पहला द्वार धर्म का द्वार, जिसका प्रतीक है सिंह। धर्म हमको सिखाता है कि अच्छे काम करो, अच्छे बनो, अच्छे काम ही करो। जैसे कि जब हम छोटे थे तब भी हमारे घर में सिखाया गया था कि बड़ों का सम्मान करना, जो मुश्किल में है उसको सहायता करना और हमेशा भगवान को पूजना और हमेशा भगवान को आदर करना। इस जीवन काल में हमको हमेशा आत्मा के लिए धर्म, कृपा सब कुछ करना चाहिए और धर्म को रक्षा करना चाहिए। और इसका दूसरा द्वार वो है अर्थ का, जिसका प्रतीक है घोड़ा। अर्थ हर आत्मा का जन्म लेने से पीछे कुछ ना कुछ कारण है। और अर्थ का मतलब ये है कि हम जितने भी यहाँ पर संपर्क हैं उसका सही से ख्याल रखें, उसको सही से चलाएं। जैसे कि एक अच्छा माँ बाप होना, अच्छा स्वामी और अच्छा स्त्री होना, और अच्छा बेटा और अच्छा बेटी होना। अर्थ का मतलब यही है कि हम सब कुछ जो भी है संपर्क है उसको हम अच्छे से चलाएं।
और इसके बाद जो 3 नंबर पे है वो है कर्म का। कर्म भगवत गीता में ये समझाया गया है कि मनुष्य के अंदर 6 गुण हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। ये 6 गुण जो हमारे हर किसी के अंदर है। ये 6 गुण हमें हमारे प्रति और किसी और के प्रति ये क्षति कर सकता है। ये जो 6 गुण हैं, इसको हमेशा मनुष्य अपने नियंत्रण में ही रखना अच्छा है, क्योंकि ये 6 गुण को लेकर जो भी काम करता है मनुष्य, वो किसी न किसी की तरह समस्या में पड़ता है। और अब हम जानते हैं चतुर्थ द्वार जो है मोक्ष का, और जिसका प्रतीक है हाथी। यह मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ इच्छा रखता है। कुछ इच्छा इस जन्म में पूर्ण हो जाते हैं और कुछ इच्छा अधूरा रह जाता है, वो अगले जन्म में पूरा होता है। जो इच्छा पूरा नहीं होता वो फिर से एक अगले जन्म के लिए रह जाता है, और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए फिर से हमको इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। यदि हम कुछ इच्छा नहीं रखते तभी हम इस जन्म और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं, और क्षमा के द्वारा हम परमात्मा से मिल सकते हैं। जब आत्मा को ये 4 द्वार के बारे में पता चलता है, धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष को वो जान लेता है, तभी वो मनुष्य जन्म से बारंबार और जन्म मृत्यु के अंदर वो नहीं आता, और वो परमात्मा से मिल जाता है। और हर परीक्षा में वो उत्तीर्ण होकर इस संसार से परमात्मा से मिलने के लिए चला जाता है। और जो भी हम इस दुनिया में बनाए हैं, वो चाहे धन हो, संपत्ति हो, कर्म हो और परिवार हो, वो किसी और का हो जाता है। मतलब कि हमारे जो पिछले पीढ़ी है उसके लिए हो जाता है, और आत्मा चला जाता है वो जो कर्म किया है इस दुनिया में, उसका कर्म फल भोग करने के लिए। और वहाँ पे आत्मा का कर्म फल भोग होता है। जो आत्मा अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, उसको उसी हिसाब से कर्म फल मिलते हैं। अच्छा काम किया होगा तो कुछ समय के लिए स्वर्ग, और बुरा काम किया होगा तो कुछ समय के लिए नरक को चला जाता है। नरक आत्मा को कुछ समय के लिए उसका कर्म का जो शास्ति मिलता है, और शास्ति खत्म होने के बाद वो फिर से एक नई जन्म लेकर धरती पे आता है, और फिर से ये परीक्षा देता है, और आत्मा को फिर से ये 4 द्वार से होने गुजरने के लिए भेज दिया जाता है, जो है धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष के द्वार में। फिर से लोभ, मोह, माया में ढकेल दिया जाता है। जीवन को जो 4 स्तंभ है उसको जानने के लिए, और प्रति जन्म में आत्मा को उसका किया हुआ पिछले जन्म का कुछ
फल उसको मिलता है, या तो बुरा या तो भला। जब आत्मा सब कुछ जान लेता है तभी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होते हैं और परमात्मा के शरण में जाने के लिए रास्ते मिल जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ये बोला गया है कि मनुष्य और भी तरीके से परमात्मा से मिल सकता है, जैसे कि शरीर, हृदय और बुद्धि से। शरीर के माध्यम से परमात्मा को मिलने के लिए परमात्मा के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, जैसे कि सबका भला करना, सबको खुश देना, सबके लिए सहायता करना, और जो भी करना सब कुछ परमात्मा के लिए। और इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता में ये बोला गया है कि बुद्धि में परमात्मा को पाने के लिए उसको राजयोग बोलते हैं, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो है पूरा का पूरा शरीर का सबसे राजा। हर इंद्रिय इसके शरण में काम करते हैं और मनुष्य मस्तिष्क के जो बुद्धि होता है उसके द्वारा परमात्मा को मिलने के लिए मस्तिष्क को व बुद्धि को भक्ति, निश्वास, योग के द्वारा परमात्मा से मिल सकता है। परमात्मा ये भी बोलते हैं, यदि कोई मनुष्य मेरे पास आए, मुझे हृदय से अपनाए, मेरे शरण में आए, मैं उसको क्षमा करके, उसका सारे पाप क्षमा करके मैं मेरे से मिलाता हूँ, उसको परमात्मा से मिलाता हूँ। जो भक्ति और राजयोग से नहीं कर पाता वो मुझे हृदय से पुकारे और मेरे शरण में आए। और ये भी परमात्मा बताते हैं, जब जब इस दुनिया में पाप, लोभ, मोह, माया बढ़ेगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में इस धरती पे आऊँगा और यहाँ पे धर्म को स्थापित करके फिर से मैं यहाँ से जाऊँगा। हर लास्ट में मैं ये बताता हूँ, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये समरी गीता ज्ञान आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि किसी ना किसी को हेल्प हो जाएगा। लाइक कर देना। थैंक यू।